गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आज मैं फिर से आपके सामने अपनी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं उन विक्टिम्स को कुछ बातें फिर से बताऊंगा जो कि मैं अपने बहुत शुरुआत के दिनों में वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप ये जो एक बड़ी सी कंपनी MLM है जो अपने आप को MLM बोलती है और धोखे से लोगों को फंसा रही है, तो उस फंसने के बाद विक्टिम्स को क्या क्या करने चाहिए ये बताऊंगा मैं आज के वीडियो में। और मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों की FIR हो चुकी है और फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है और काफ़ी लंबे समय से उनकी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके लिए क्या करना है। और तीसरा एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अगर मान लीजिए कोर्ट में अगर एक्यूज को बेल मिल गई है तो फिर विक्टिम को क्या करना चाहिए। तो ये 3 बातें आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। और डेफिनेटली अगर आप इस प्रोसेस पे चलेंगे तो आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा। मैं किसी को भी ये नहीं बोलता कि आपके पैसे इन चोर लोगों के हाथ से निकल के तुरंत आ जाएंगे, नहीं, बट आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। और मेरे वीडियो बहुत कम बनाने का भी रीज़न यही है कि मेरे पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके रिफंड प्रोसेस ऑलरेडी उनके पास अप्रूवल मेल आ चुकी है इस फ्रॉड MLM की तरफ से, बट स्टिल 6 मंथ 7 मंथ 1 ईयर हो गए और अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ और डेफिनेटली एक एक करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। अगर आप सक्सेस की बात करोगे तो जनवरी मंथ में 3 ऐसे केसेस के पैसे वापस मिल गए जिनके कि पिछले 1 साल 1.5 साल से रुके हुए थे। दिसंबर के मंथ में भी ऐसे 5 केसेस सॉर्ट आउट हो गए जिनके भी पैसे 6-6 7-7 महीने से रुके हुए थे और जिनको बोला जा रहा था, बार बार मेल आ रहा था कि हाँ आज दे देंगे, कल दे देंगे, कोई एक टेंटेटिव टाइम नहीं दिया जा रहा था। और ऐसे ही अभी फरवरी का मंथ चल रहा है। फरवरी के मंथ में भी बिना FIR किए हुए सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस, मेरी एक गाइडेंस और जो विक्टिम का उस गाइडेंस के ऊपर सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशंस, ये दोनों चीज़ मिल करके कई 2-3 ऐसे विक्टिम्स हैं, महाराष्ट्र के ही हैं वो, और उनके भी पैसे वापस आ गए। और पुलिस की तो हेल्प जरूरी है ही है, इसमें बगैर पुलिस की हेल्प के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको प्रोसेस बताना शुरू कर रहा हूँ। प्रोसेस ये है कि जब आप इसमें पूरी तरह फंस जाते हैं, मैं वहीं से बताऊंगा। आप फंस गए, आपने पैसे दे दिए, लोन आपका हो गया, आपका लोन करवा दिया गया, लोन एजेंट से करवा दिया गया। हाँ, नॉर्मली कुछ नेशनलाइज बैंक इसमें उसके लोग भी मिले हुए हैं, वो मुझे पता किया हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बना के बताऊंगा। तो इसमें लोन एजेंट आते हैं, साथ में ये जो MLM कंपनीज के फ्रॉड के अपलाइनर्स आते हैं, वो सब मिल करके आपको लोन करवा देते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं हमारे देश से बाहर, और आपको कुछ ऐसे सामान दे दिया जाता है जिसका कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको जब लग जाता है कि आप फंस गए हो, तो वहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है। मैं आप लोगों को फिर से ये बताना चाहूँगा कि देर आर सो मेनी यूट्यूबर्स, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली में पता ही नहीं है, ना पता है और ना वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है आपको। खुद आप अपने केस के खुद आप लॉयर हो, तो आपको करना क्या है। आप फंस गए, तो मैं जब भी किसी से पूछता हूँ कि आप फंस चुके हो और आपको पता चल गया है कि आप इसमें ट्रैप हो गए हो और पैसा आपका चला गया है, तो आपने क्या किया है, ये क्वेश्चन मेरा सबसे होता है। तो कोई मुझे आंसर देता है कि मैंने उसको बोला, कोई बोलता है मैंने उससे पूछा, कोई बोलता है कि मैंने उसको सोशल प्रेशर दिलाया, कोई बोलता है उसको मैंने फ़ोन किया, कोई बोलता है मैंने उसको मैसेज करी। हाँ, लेकिन मैं आंसर कुछ दूसरा सुनना चाहता हूँ। वो ये कि आपने क्या कोई पुलिस एक्शन लिया, कोई कंप्लेंट दी। तो मेरा पहला प्रोसेस ही यही है कि अगर आपने नहीं दिए, वो विक्टिम्स जो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से और उनके ही नियर वन, उनके ही क्लोज वन ने उनको फंसा लिया है इस यूनिट वाले जो MLM फ्रॉड है, जो बड़ा फ्रॉड है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, ये लोग हमारे देश के पैसे को बाहर भेज रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप फंस चुके हैं तो सबसे पहला काम ही आप कीजिए कि पहले अपने केस को अच्छे से लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा। आप पूरा डिटेल में अगर आप
A to Z क्या क्या हुआ है वो लिखेंगे। आप अगर आप लिख करके उसको, मैं लीगल टर्म में उसको बोलता हूँ रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर आपने अपने केस का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर लिया तो आप समझ लो 50% केस वैसे ही जीत सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, एंड डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन। और जब आप लिखोगे तो कीप इन योर माइंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द विक्टिम्स, कि आप इस MLM कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को मेल लिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक XYZ को मेल लिख रहे हैं जिनके अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने अपने नियम तो बना रखे हैं बट नीचे एजेंटों को बोल रखा है जाओ और मार्केट में जाके अपने क्लोज वन लोगों के साथ धोखा करो और उनके पैसे लूट के ले आओ। तो आप उनको मेल लिख रहे हैं और कॉपी में आप देश के सारे नामी गिरामी जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, ब्यूरोक्रेट्स है और मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर्स से लेकर के सबको आपको इंक्लूड करना है इसमें, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ऑल द हायर डिग्निटरीज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑल द हायर डिग्निटरीज मीन्स आपको सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, भारत की जितने भी टॉप शॉट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, टॉप शॉट हायर पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्लस आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके लोकल के जो, आपके स्टेट के जो CM है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर। इंक्लूड करके ये करीब करीब मेरे हिसाब से मोर देन 489 490 के करीब ईमेल आईडीज होंगी। वो सारी ईमेल आईडीज आप निकालिए गूगल से सर्च करके और उनको इंक्लूड कीजिए, CC में रख करके मेल करना शुरू कीजिए। जब आपने लिख लिया अच्छे से, फिर आपने मेल करना शुरू किया, कंटिन्यूसली जब आप मेल करोगे तो डेफिनेटली आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके पास कॉल्स आएंगे तब आप जा करके अपना एक रिटन स्टेटमेंट आप पुलिस को दोगे, और ना ही सिर्फ आप लोकल पुलिस को दोगे, आपके एरिया के जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी हो सकता है, DGP से अगर आपको मिलना पड़े तो DGP से मिलिए, अपने स्टेट में जा करके उनको मिलिए और उनको जा करके अपना एक जो लेटर है, कवरिंग लेटर लगा करके और डिटेल लगा करके आप दीजिए उनको। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा आप विक्टिम्स को, कि इतना ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। पैसे तो आपके चले गए, जिनको लूटना था उन्होंने लूट लिया पैसा आपका, तो यहाँ पे आप वर्बल कम्युनिकेशन करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। इनसे पैसे निकालना बहुत बहुत मेहनत का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की हेल्प से ही आप निकाल सकते हैं। अगर आपने पुलिस की हेल्प नहीं ली तो आप भूल जाइए पैसा, हमेशा के लिए भूल जाइए, क्योंकि लूटने वाले तो लूट के चले गए इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे, और फालतू की चीज़ें आपको थमा के चले गए जिसकी कि दो रुपए का उसका वैल्यू नहीं है, मतलब प्रेजेंट मार्केट में, वो आपको थमा दिया उन्होंने। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे आपने अगर डिटेल ईमेल लिख दिया और सबको करना शुरू कर दिया, एंड देन फिर आप उसी ईमेल की कॉपी निकाल लीजिए और 4-5 सेट बना लीजिए और उसमें एक कवरिंग लेटर लगाइए। कवरिंग लेटर लगाने के बाद उसके साथ अपने प्रूफ ऑफ परचेजिंग जो आपने पैसे दिए हैं, सॉरी प्रूफ ऑफ पेमेंट जो आपने पेमेंट दी है, परचेस रिसिप्ट और अपने आइडेंटिटी जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड हो वो उसके साथ लगाइए। ये बंच जब आपका बन जाएगा तो ये बंच ही आप जा करके हायर पुलिस ऑफिसर्स को देंगे और अपनी बात को शॉर्ट में रखेंगे उनके सामने कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन विथ यू एंड कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बिकॉज पुलिस को समझाना, पुलिस को ये बताना कि यस यू हैव बीन चीटेड बाय समवन एल्स, हाँ, और आपने इतने पैसे आपके चले गए और आपको सब झूठ बोला गया, इंफॉर्मेशन हाइड करी गई, तो पुलिस को ये समझाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। इसमें कोई यूट्यूबर आपकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि यूट्यूबर अपनी दुकान चला रहा है, उसको सब्सक्रिप्शन से मतलब है, उसको घंटा दबाने से मतलब है, दैट्स इट। यूट्यूबर, इसमें आपको खुद अपने केस का अपना लॉयर बनना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, इसमें आपको किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में लिखिए, लोकल लैंग्वेज जो भी आती है वो लोकल लैंग्वेज में लिखिए आप, बट लिखिए जरूर, लिखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैंने देखा है कि विक्टिम्स क्या करते हैं, 10 जगह अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, वो हुआ, इतने पैसे ले लिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनको लिखने को बोलता हूँ बस वहीं पे उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो नहीं, आप बच नहीं सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा और लिख करके वो सारे एप्लीकेशन बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाइए और उसके साथ अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट, अपलाइनर का पूरा डिटेल
उसका पूरे खानदान तक का जो भी आपके पास हो अपलाइनर का डिटेल, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके घर का एड्रेस, वो जहां जॉब करता है, सब पूरा डिटेल आप पुलिस को दीजिए। इससे क्या होगा कि पुलिस को आप एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद से फिर वो कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। और इसमें क्या होता है कि पुलिस पहले एज अ कंप्लेंट आपकी चीज़ों को लेती है और फिर जब देखती है कि हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर जब लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है तो फिर पुलिस उसी कंप्लेंट को एफआईआर बना देती है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्निकल बातें बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि पहले पुलिस 3 सेक्शन लगा रही थी, 420, 406 एंड 34। इसका क्या मतलब है वो आप खुद भी देख सकते हो, अभी मैं इसमें नहीं बताने वाला। अब क्या हो गया है, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें सेक्शंस थोड़े चेंज हो गए बट उसका मीनिंग सेम रह गया है। तो 420 जो है उसमें 318 हो रहा है, सॉरी मैं एक बार देख के बताता हूँ। 420 जो है उसके अंदर वो हो गया है आपका 318, 406 आपका हो गया 316 एंड 34 हो गया 3 ब्रैकेट में 5। तो ये 3 सेक्शंस जो है आपके बीएनएस में लगेंगे, भारतीय न्याय संहिता में। तो ये 3 सेक्शंस बिल्कुल भी अगर किसी के ऊपर लग जाते हैं तो उसका बेल लोअर कोर्ट से नहीं होगा। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। आपने पुलिस को कन्विंस कर लिया, पुलिस को कन्विंस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट द कन्विंस, इट्स द मैसेज। आप पुलिस को समझाने में अगर सक्सेस हो जाते हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, पुलिस लास्ट मोमेंट में, अगर हर बार पुलिस आपको ये बोलती रही कि दिस इज सिविल केस, सिविल केस, सिविल केस, बट अगर आपने पुलिस के सामने बहुत सारे मल्टीपल एफआईआर का रेफरेंस दे दिया तो पुलिस फिर उसको ना नहीं कर पाएगी, आपकी एफआईआर 100% होगी। एंड एफआईआर एक बार आपके हाथ में मिल जाता है तो आप ये मान लो कि आपके 90% काम हो गया, डन हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोअर कोर्ट से एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलती है। कुछ एक केसेस में एक्यूज्ड को बेल मिला है। अगर ऐसा किसी केस में होता है तो मैं उन विक्टिम्स को ये बोलूंगा यहां पे आपको लॉयर की हेल्प जरूरत पड़ेगी। अगर यहां अभी तक आपकी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही आपका जो एक्यूज्ड है जिसके नाम से आपने एफआईआर कराई है उसको अगर बेल मिल जाती है लोअर कोर्ट से, वैसे तो 99% चांसेस है नहीं मिलती है, बट कुछ एक केसेस में मिली है, मेरे ही केसेस में मिली है, वहां पे आप उसके बेल एप्लीकेशन को एक लॉयर के हेल्प लेकर के उसको आप रिजेक्ट करवा सकते हैं। जो उसने बेल कराई है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और उसकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, ये एक लीगल प्रोसेस है, इसमें आपको एक लॉयर को करना ही पड़ेगा, बट उस स्टेज पे आकर के, न कि पहले आपको कुछ नहीं करना है। कोई लीगल नोटिस कहीं पे भी आपको नहीं भिजवानी है, कुछ नहीं, आपको ओनली एंड ओनली अप्रोच करना है हायर पुलिस ऑफिसर्स को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। उसके पहले आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक केस मेरे पास कल पता चला है कि आर्मी का एक जवान जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, उसने अपने एक दोस्त को बोला, उसके दोस्त ने उससे 7,000 रुपीज ले लिया और लेने के बाद उसने साइबर क्राइम पोर्टल पे उसका केस रजिस्टर कर दिया, जिसमें कि कुछ भी पैसे नहीं लगते, 0 रुपीज लगते हैं। बट उसने अपने दोस्त से ही 7,000 रुपीज लेकर के और साइबर क्राइम में उसने उसका रिक्वेस्ट डाल दिया, लॉन्च कर दी, कंप्लेंट लॉन्च कर दी, और इवन उसमें जो नंबर होता है, फोन नंबर डाला जाता है उस पोर्टल में, उसने अपना नंबर दे दिया। अब वो जो आर्मी वाला बंदा है, जो विक्टिम है, जिसके 4.5 लाख रुपए गए हैं इस फ्रॉड एमएलएम कंपनी में, उस बंदे को एक्नॉलेजमेंट नंबर तक नहीं पता है। जब उसने मुझे फोन किया, मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे ये बातें बताई। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, किसी भी साइबर क्राइम पोर्टल में आपकी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए कोई भी पैसे का खर्च नहीं होता है। वो आप भी कर सकते हो, 1930 पे कॉल करके भी आप अपना वो कर सकते हो, कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो और फिर साइबर क्राइम पोर्टल पे जाकर के भी करा सकते हो। उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। जो आपसे ले रहा है वो आपके साथ दूसरा एक फ्रॉड कर रहा है। एक ये बात हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोर्ट, लॉयर, इन सब की प्रोसीडिंग तब होगी जब आपका जो एक्यूज्ड है वो अगर उसको अगर बेल मिल जाती है लोअर कोर्ट से, देन फिर उसके बेल को रिजेक्ट कराने के लिए लॉयर की जरूरत पड़ेगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब तक बचा सकते हो, अपने से कर सकते हो, करिए आप, और कर सकते हैं। मेरे 99% केसेस सिर्फ और सिर्फ पुलिस की हेल्प से ही सॉल्व हुए हैं। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी है और बंदा सीधे चारों खाने से घुटने पे आकर के रोते हुए, उसके घर वालों ने रोते हुए पैसे वापस करे हैं। और ये एक नहीं है, देयर आर सो मेनी मल्टीपल केसेस विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। तो
मैं आप विक्टिम्स को ये बताना चाह रहा हूँ जिनके ह्यूज पैसे इस फ्रॉड एमएलएम कंपनी में जिन्होंने खो दिए हैं, जिनके नियर वन लोगों ने उनसे पैसे इस तरह से लूट लिए हैं झूठ बोल करके इन्फॉर्मेशन, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पुलिस का डंडा, कानून का डंडा। वो डंडा जब लगता है इनके पिछवाड़े पे, तो फिर इनको समझ में आती है कि ये जितने दुबई और ये सब थाईलैंड और ये सब जो घूमने की बातें करते हैं ना, ये सब इनका निकल के एकदम फिनिश हो जाता है और फिर ये आते हैं कानून के सिकंजे में और फिर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस जिसमें लॉकअप के अंदर बनते हैं और वहां पे हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। तो सीधे थाईलैंड से प्लेन हाँ लोकल पुलिस स्टेशन में आके छत पे गिराई थी और वहीं पे लॉकअप में बंद हो गए थे। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप लोगों ने जो एफिडेविट साइन करी है, बहुत क्वेश्चन मेरे पास आते, एफिडेविट साइन करी हुई है, वीडियो कंसेंट दिया हुआ, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से नल एंड वॉइड है, इसका कहीं कोई मीनिंग नहीं है। पुलिस एक बार को आपको बोलेगी कि आपने ये वीडियो कंसेंट दिया है, आपने साइन किया है, बट पुलिस के सामने जब मल्टीपल एफआईआर आती हैं टेबल के ऊपर, तो फिर पुलिस कुछ नहीं बोलती और सीधे सीधे एफआईआर लॉन्च कर लेती है और सेक्शंस लगा देती है और उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। ये तो हो गई बात। अब मैं आता हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से आपने प्रोसेस को किया और फिर आपने देखा कि पुलिस एफआईआर होने के बाद पुलिस बिल्कुल शांत बैठी हुई है, कुछ नहीं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। ये भी बहुत सारे सवाल हैं कि हमने एफआईआर करा रखी है और पुलिस कुछ कर नहीं रही। इसमें आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप कर सकते हैं, फॉलोअप मेल। आप जितने फॉलोअप मेल करेंगे उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा और आपके मेल्स हर तरफ से आएंगे। जब लोकल पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कार्रवाई में क्या होता है, पुलिस जांच करती है, जांच करके अपना एक चार्जशीट बनाती है, चार्जशीट बनाने के बाद वो कोर्ट में पेश करती है और जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड क्या करता है, एक्यूज्ड बेल की कोशिश करता है कि उसको जमानत मिल जाए जिससे कि वो अरेस्ट ना हो पाए। तो ये जो चीज़ है, ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लगता है टाइम, और टाइम क्या लगता है इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट एंड हाउ मच यू आर एग्रेसिव। हाँ, आपके एग्रेसिवनेस, आपके कॉन्फिडेंट और ये सब होने के बाद फिर आप जब मेल्स करते हो कंटिन्यूसली, हर एक को अप्रोच करते हो, तो डेफिनेटली आपका काम तेजी से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और आप एक चीज बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पूरी तरह से निकाल दीजिए कि ये नहीं हो सकता। जिसके दिमाग में भी अगर ये है कि ये नहीं हो सकता मीन्स पैसे उसको नहीं मिल सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके 7 डे भी ओवर हो चुके हो, 1 मंथ भी ओवर हो चुके हो, 1 ईयर भी ओवर हो चुके हो, ये हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। 3 साल तक मैं बहुत क्लोजली इन लोगों को मॉनिटर कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही आपको धमकाएंगे, थ्रेट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रख करके आप अगर कंटिन्यूसली फाइट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बैक योर मनी। और पुलिस की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए आपको पुलिस की हेल्प। इसके अलावा मैं उन लोगों को जरूर एक बात बोलना चाहूंगा जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक से जिनका बैंक से लोन कराया गया है, ये लोन एजेंट से मिले हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ 3 इसमें चीजें हैं। ये जो क्यूनेट कंपनी जो इसके जो अप्लाइनर हैं, इसके अप्लाइनर कुछ बैंक के एम्प्लॉय और लोन एजेंट, ये 3 लोग मिल करके एक बंदे को ट्रैप करते हैं। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई बंदा इतने सपने दिखा रहा है और दिखा रहा है कि आप यहाँ चले जाओगे, आप मल्टी मिलियनियर बन जाओगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लोगे, तो बंदा एक बार को ना सपने में तैरना शुरू कर देता है। अब जेब में पैसा नहीं, सपने देख रहे हैं हम ऑडी के। वहीं पे ये लोग क्या करते हैं, लोन एजेंट को और बैंक का जो एम्प्लॉय होता है, जो बैक एंड से जो सपोर्ट देता है, ये लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। बोलते हैं लोन, अरे आप लोन ले लो, बस 6 महीने में आपका लोन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने पैसे कमाओगे रखने की जगह नहीं होगी। अब वो बंदा बोलता है कि चलो बढ़िया यार, सपने भी देख रहे हैं और पैसे की भी व्यवस्था हो गई। लेकिन उस वक्त बंदा ये भूल जाता है, विक्टिम, कि वो जो लोन ले रहा है वो लोन को चुकाना भी उसी को ही पड़ेगा। तो यहां से शुरू होता है फ्रॉड। अब लोन में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप आर्मी के बंदे हो,
आपकी सैलरी एक एक्स अमाउंट है जो कि आपके लोन की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है। अब उस केस में होता क्या है कि वो बंदा कैसे करके भी क्या करता है नहीं करता है, उसमें बैंक के एम्प्लॉय भी मिले हुए होते हैं, 3 बैंकों के एम्प्लॉय मिले होते हैं, और वो करके आपके लोन को सैंक्शन करवा देते हैं। अब सैंक्शन भी कैसे होता है, जैसे मैंने एक केस को बस्ट किया, और उस केस को बस्ट करने में हुआ क्या, आर्मी का ही बंदा था, ये केस बताना बहुत जरूरी है। उसमें क्या हुआ, जब मेरे पास इस तरह का आया फ्रॉड, तो उस बंदे को मैंने पूछा कि सैलरी कितनी है। उसने जो सैलरी बताई, उस सैलरी में कहीं से भी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी 12-13 लाख रुपए लोन की। फिर मैंने उससे पेपर मांगे, उसके पास कुछ पेपर ही नहीं था, ना उसके पास एमोर्टाइजेशन टेबल था, ना उसके पास लोन कब से शुरू हुआ है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। उससे मैंने पूछा कैसे हुआ, तो बोला कि लोन एजेंट है, उसने करवा दिया। फिर मैंने बोला कि लोन एजेंट से कुछ क्वेश्चंस मैंने उसको दिए कि पूछो ये क्वेश्चंस लोन एजेंट से। तो उसने क्वेश्चन पूछा, लोन एजेंट तुरंत भड़क गया उसके ऊपर। बाद में पता चला कि उसका एक लोन, वो सब मैंने पता किया, उसका एक लोन आपका त्रिवेंद्रम केरला से हुआ था, और दूसरा लोन आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर में चिनार जगह है वहाँ से हुआ था। और एक हफ्ते के अंदर दोनों लोन डिसबर्स हुए। मतलब एक लोन मिला आपका 5.5 लाख रुपए का, और एक लोन मिला 4.5 लाख रुपए का। ये दोनों में गैप था सिर्फ 7 डेज का। और वो बंदा खुद पोस्टेड है मेरठ में, सॉरी जयपुर में। तो अब ये जो चीज हुई, जब मुझे ये दिखा तो मुझे पूरा का पूरा दाल ही काला लगा। फिर मैंने जब उनको मेल करा, बड़े बड़े लोगों को उसके अंदर सीसी में रख करके, त्रिवेंद्रम बैंक को, और उसमें जितने भी हायर टॉप ऑफिसर के बैंक थे, एसबीआई बैंक था उसमें, सबको जब रख करके मेल किया, गाइज आपको विश्वास नहीं होगा, यू वोंट बिलीव इट। और आपको ही क्या, किसी को विश्वास नहीं होगा, पूरा का पूरा बैंक त्रिवेंद्रम का जो पूरा ब्रांच था, एसबीआई का ब्रांच था, उसमें 15-16 लोग थे। वो सारे लोग, मुझे याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1 महीने पहले की बात है, मुझे याद है, वो पूरे के पूरे लोग सस्पेंड होने के एकदम कगार पे आ गए थे, एकदम तलवार की नोक पे आ गए थे। और उसकी जो ब्रांच मैनेजर लेडी थी, वो हाथ पैर जोड़ करके रोना शुरू कर दिया था उस विक्टिम के आगे। वो बोला था बस मुझे बचा लो, मेरी जॉब बचा लो, मैं सुसाइड कर लूंगी। इस लेवल पे आ गए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने फ्रॉड किया था लोन एजेंट के साथ मिलकर के, और वो मैंने पकड़ लिया था। तो उससे हुआ क्या, 24 घंटे भी नहीं लगे, विदिन 24 आवर उस लोन को मैंने कम से कम 1.5 लाख 2 लाख कम पे उसको सेटल करवा लिया। मीन्स 5.5 का लोन था, तो 3 लाख में वो सेटल हो गया, 3.5 लाख में सेटल हो गया। वो 2 लाख रुपए सीधे सीधे स्टेट अवे फायदा करवाया मैंने। वो लोग तुरंत मतलब 24 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा वो पैसा ले करके, और उन्होंने एनओसी दे दी उसको। ये मैंने खुद कराया है। वो बंदा, उसके आंसू नहीं थम रहे थे विक्टिम के कि सर ये कैसे हो सकता है। हम कह देखो हो गया ना। तो मैं आप लोगों को ये केस इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये फर्जी वाला, अच्छा अब जैसे ही ये हुआ, फिर चिनार वाले जो ब्रांच था वो एक्टिव हो गए, क्योंकि लोन एजेंट आ गए। अब उनको भी घेरा हुआ है कि तुम लोगों ने कैसे डिस्बर्स किया, ये हुआ कैसे, एक बंदे का लोन 7 डे के अंदर 2 जगह से कैसे हो सकता है, जबकि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, और ये लोन एजेंट का रोल क्या है। तो इसमें फिर मुझे बाद में सब देखा, मैंने सारी एनालिसिस करी, इसमें ये अपलाइनर मिले होते हैं, लोन एजेंट कमीशन खाते हैं, बैंक एम्प्लॉय मिले होते हैं, वो आपके ही पेपर को लेकर के वो प्रोसेस करते हैं और लोन को डिस्बर्स करवा देते हैं, बहुत सारे रूल्स को वायलेट करके। और ये इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी ये केस क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी बहुत हायर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, आरबीआई को भी इसमें लूप में रखा गया है। तो बहुत नपेंगे इसमें, वो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, इसमें चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप जितने भी, आप किसी के भी लोन अगर डिसबर्स हो रखा है लोन एजेंट के थ्रू, तो आप लोग उस लोन एजेंट से सारे अपने डॉक्यूमेंट, लोन के डॉक्यूमेंट मांगिए, और लोन एजेंट का फोन नंबर और ईमेल आईडी नोट करके रखिए, और अपने अपने बैंक को मेल करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मनी सर्कुलेशन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस MLM फ्रॉड कंपनी, तो और इनके अपलाइनर के थ्रू। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपके पैसे ही आपको ये पैसे दिलवाते हैं, और फिर आपको ही बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन पे करना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि इनके साथ रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी भी जो भी आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के बैंक लोन्स हैं और लोन एजेंट्स हैं, अलर्ट हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करना शुरू कर दीजिए।
तो ये कुछ एक बातें थी जो कि मुझे आपको बताना था। इसमें आपको लॉयर का काम जो है वो आएगा, वो तब आएगा जब आपका जो एक्यूज्ड है वो लोअर कोर्ट से उसका बेल एक्सेप्ट हो जाता है, तब आपको उसकी बेल को रिजेक्ट कराने के लिए आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग अपने YouTube चैनल में बता रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं और बहुत ही मिसगाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन गधों को पता ही नहीं है, उनको ग्राउंड रियलिटी ही नहीं पता है बेसिकली। और वो बोलते हैं कि इस फ्रॉड कंपनी को लीगल नोटिस भेज दो। आप लीगल नोटिस भेज के कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, मोस्ट ऑफ द जनता को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल नोटिस एंड इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट। तो आप लोग इस पे बिल्कुल मत पड़िए। आपका काम सिर्फ ये है कि रिप्रेजेंट योर केस इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर इन फ्रंट ऑफ द आईपीएस ऑफिसर्स, राइट, एंड ऑल द हायर डिग्निटरीज इन ऑल ओवर द इंडिया। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, रिप्रेजेंटेशन कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक जिम्मेदारी से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं कि डेफिनेटली आपका केस बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चलेगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अदरवाइज तो आप पैसे दे दोगे, किसी भी आप लॉयर को पैसे दे दोगे, हाँ हेवी फीस भर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। बट आप अगर अपने केस को खुद इनिशिएटिव लोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली हैपन, तो चल क्या रहा, तो उस वक्त आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपका केस तेजी से फिर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना था मुझे। कुछ और अगर आएगा, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियोस बनाता हूँ। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो बनाया करो, बट रेगुलर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मेरे पास कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं हो शेयर करने के लिए, क्योंकि काम मेरे पास इतना ज़्यादा होता है, साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास। तो मेरा मैक्सिमम टाइम, कुछ वर्कशॉप भी मैं अरेंज करता हूँ साइबर सिक्योरिटी के लिए और डिफरेंट सोसाइटीज़ में, तो दैट्स वाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं और उसको वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करूं। बट डेफिनेटली मैं हमेशा से अवेलेबल रहता हूं अपने ईमेल पे, और मैं आगे ये भी ध्यान रखूंगा कि एटलीस्ट मंथ में 1 या 2 वीडियो मैं बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप इन इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाइएगा, और कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है, कुछ आपको मुझसे पूछना हो तो यू कैन मेल मी। मैं मेल पे हमेशा अवेलेबल होता हूँ और आपको जवाब भी मैं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।